राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। पदभ्याम भूमेर दिशोद्रगभ्याम दोर्भ्याम चामंगल दिवः बहुधोत्सार्यते राजन। कृष्ण भक्तस्य नृत्यतः यो हि नृत्यति प्रहष्टात्मा भावेर्बहो सुभक्तितः सा निर्दहति पापानि कल्पान्तर सतेष्वपि। कल्पान्तर सतेष्वपि। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जिसका प्रभु की सिवा कोई नहीं है, जो केवल अपने प्रभु के लिए ही, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए, उनके सुख के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं। अपनी प्रत्येक चेष्टा केवल आराध्य देव के लिए है। उसका खान पान विश्राम, ऐसे महापुरुष का दर्शन, उनका संभाषण, उनके श्रीअंग की स्पर्श की हुई वायु जहां जहां भी जाती है, उस समस्त स्थानों का, देशों का महामंगल हो जाता है। समस्त अनिष्ट सहज में नष्ट हो जाते हैं। जो महादुख देने वाले हैं, जिनसे सहज में हमारा हृदय जलता रहता है, जो प्रभु को समर्पित है, ऐसे महापुरुष का स्पर्श, उनका दर्शन, उनका संभाषण सहज में समस्त अशुभों का नाश करके और प्रभु के चरणों में रति प्रदान कर देते हैं। जब ऐसा भक्त प्रभु की प्रसन्नता के लिए, इसमें खास बात है, नाच रहे हैं,
चित्त में अगर ये बात है कि कोई देखे और कहे कि बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं, ये अंदर की बात है। या तो प्रभु जानते हैं, या जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं वे जानते हैं, या जो कर रहा है वे जानता है। आप नृत्य कर रहे हैं तो उसमें एक ही भाव हो, मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। उस समय जैसा होगा वो सब ठीक है, और बहुत सुंदर बना के हो रहा है, ताल से संपूर्ण नृत्य की गतियों के द्वारा, पर अंदर है लोग कहें वाह क्या नाचते हैं आप, तो वो लाभकारी नहीं है, वो प्रभु की प्रसन्नता का हेतु नहीं है। सेवक जी कह रहे हैं, नाचत अति ही रसाल, बहुत सुंदर नाचते हैं, पर ताल न शोभित प्रीति बिनु, जनु बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। उनकी नृत्य की भंगिमाएं ऐसी लग रही हैं कि कोई जाल में फंस गया हो और अपने आप को छुटा रहा है, क्योंकि अंदर प्रीति नहीं है, प्रभु की प्रसन्नता का भाव नहीं है। आपको सच कहते हैं, यदि गुरुजनों की करुणा कृपा हो, समझ में आ जाए बस बात, सुलझ जाए हृदय, तो प्रत्येक बात प्रभु को रिझाने वाली हो जाती है। आप जो कर रहे हैं, जहां रह रहे हैं, सब कुछ प्रभु की प्रसन्नता का हेतु बन सकता है। बस महापुरुषों की बात अगर हृदय में बैठ जाए, जो है जैसे भी हैं, जहां हैं, जो कर रहे हैं, सब कुछ प्रभु की प्रसन्नता का हेतु बन सकता है। बस समझ में आ जाए बात, सुलझ जाए, सत्संग सुलझा देता है। आप जो भी करें, वास्तविक बात है। तो जो भक्त प्रभु के रिझाने के लिए नृत्य करते हैं, उसकी महिमा, जिस समय उसका पांव, उनके चरण पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, चरणों का आघात जब पृथ्वी पर होता है तो समस्त पाप पृथ्वी के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा महाभागवत, सारे पाप पृथ्वी के नष्ट हो जाते हैं। जब वे नाचते नाचते दिशाओं की ओर देखता है तो 10 दिशाओं के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो इतनी संसार में विपरीत भावनाओं के होते हुए भी चैन से लोग रह पा रहे हैं, कि ऐसे ऐसे महाभागवत विराजमान है। वो अपने भक्ति भाव से समस्त दिशाओं का मंगल कर रहे हैं, प्रभु को रिझा रहे हैं, चराचर का मंगल कर रहे हैं, एकांत में बैठे हुए, भाव में भरे हुए, डूबे हुए हैं। जब पृथ्वी को अपने चरणों से स्पर्श करते हैं तो समस्त पाप पृथ्वी के नष्ट हो जाते हैं, नहीं तो संसार जल के भस्म हो जाए अगर ये महापुरुष जन ना हो, प्रेमी जन ना हो। जिस समय दिशाओं की ओर दृष्टि करते हैं ऐसे महाभागवत, तो समस्त दिशाओं के अशुभ अमंगल नष्ट हो जाते हैं। जिस समय नाचते नाचते हाथ ऊपर करके आकाश की ओर देखते हैं तो समस्त आकाश के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। ये महामहिमा है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, भगवान के सामने जो उनका जन नृत्य करता है, उन्हें रिझाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो सैकड़ों कल्पों के अशुभ पाप उसके उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जहां प्रभु के सामने नृत्य किया। महामहिमाशाली है। अब कहीं हमें तो आता नहीं, जैसा बने वैसा, ताली बजाते हुए, बस भाव में डूबे हुए, राधा 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 नृत्य करते, तो समस्त अशुभ का नाश कर देने वाला हो जाता है। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा मेरा भक्त, प्रभु कह रहे हैं, त्रिभुवन का पवित्र करने वाला होता है, जिसकी वाणी मेरे नाम, मेरा गुणगान करते हुए गदगद हो जाती है, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं,
कंठ गदगद है, प्रभु का गुणगान कर रहा है, चित्त प्रभु के नाम रूप लीला में डूबा हुआ है और प्रभु के सामने नृत्य कर रहा है, हंस रहा है और कभी विकल होकर रोने लगता है। ऐसा महाभागवत जन प्रभु स्वयं कह रहे हैं, ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करने वाला होता है। प्रभु की वाणी में संशय है, सबके सिरमौर हैं, वे ही कह रहे हैं ऐसा मेरा भक्त समस्त जगत का मंगल करने वाला होता है। बिल्कुल सहज बात। मुख से नाम वाणी जी का गायन, उनके गुणों का गायन, नेत्रों से जिधर देखो बस उन्हीं को देखना है, उन्हीं को देखना है। सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि यही हो जाती है। वृंदावन के एक हरिराम बाबा हुए हैं, वे गाते हैं, जिधर देखा उधर पाई झलक घन श्याम प्यारे की। उनके भी तो नेत्र हैं, वो भी तो देख रहे हैं, पर जिधर देख रहे हैं बस उन्हें अपने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। व्यवहार में रहते हुए भी, सबके बीच में रहते हुए भी श्याम पुतरिया बदल गई, ये दृष्टि बदल जाती है। हम भी वही देख रहे हैं, राग द्वेष, अपना पराया, बुरा भला, ये देख रहे हैं। वही महापुरुष जन है, वो देख रहे हैं केवल मेरा प्यारा है। अनुकूल रूप में आता है तो मेरा प्यारा है, दुख रूप में आता है तो मेरा प्यारा है, केवल मेरा प्यारा है। जिधर देखा उधर पाई झलक घन श्याम प्यारे की। जो कुछ भी रोशनी है जग में उसी दिलवर हमारे की। प्रेमियों की अलग बात होती है, बोले जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है सृष्टि में वो मेरे प्यारे की झलक है, हमारे दिलवर की। सब यही मूर्तियां हैं, वही हैं, उन्हीं का ये वैभव है और दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा भक्त जो केवल प्रभु को देखता है, प्रभु के लिए जीता है, वो जगत का मंगल करने वाला होता है। वो किसी से मिले ना मिले, कुछ करे ना करे, उसके परमाणु ऐसे होते हैं, समस्त जगत का मंगल हो जाता है। मंगल स्वरूप अनिष्ट जो दुख देने वाले हैं, महा कष्ट देने वाले हैं, वो हटने लगते हैं। गलती करते हुए भी हृदय प्रसन्न है। देखो ना कैसी कैसी चूक हो रही है, फिर भी सुखी से हैं, प्रसन्नता से, क्योंकि एकांत में ऐसे प्रेमी जन विराजमान हैं, प्रभु को रिझा रहे हैं। उनकी कृपा, उनका प्रसंग चल रहा है। श्री महाप्रभु जी भाव में डूबे हुए श्री जी के सामने नृत्य कर रहे हैं। शरदोत्सव का सुंदर अवसर है। प्रिया प्रीतम की दिव्य शोभा को देखकर श्री महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं। शरीर सुधि भूले हुए उन्हें दिखाई दे रहा है मेरे आराध्य देव विराजमान है, आचार्य हैं, उनसे छुपे थोड़ी रह सकते हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। श्यामा श्याम गलवैया देव में विराजमान है। इतने भावपूरित नृत्य कर रहे हैं, हाथ से ताल देते हुए श्री जी रीझ गई और अपनी भाषा में कहें तो प्रकट हो गए। सामने दिव्य युगल सरकार प्रकट हो गए। सावरो बिहारी प्यारी लाडली नवेली, ऐसे हैं। एक ही स्वभाव चाव एक स्वरूप दो, एक अनुराग छकी छवि अलबेली। एक ही स्वभाव है, एक ही हृदय में चाव है, परस्पर सुख पहुंचाना। एक ही स्वरूप है दोनों का, एक ही। को श्याम को राधिका गोरी, ये समझ नहीं आता सखियों के नेत्र। ये दृष्टि कहने में तो पता चलता है, पर जब प्रेम दृष्टि से देखा जाता है तो कौन श्याम है, कौन
श्याम सुंदरी हैं, समझ नहीं आता। दोनों एक ही अनुराग में छके हुए दिव्य अलवेले युगल सरकार विराजमान है। एक मन प्रेम धन, एक रसरी प्रीति बस, तरु तमाल मनु कंचन बेली। जय श्री रूप लाल हित हिलग हिये की, निरखी थकित ललितादि सहेली। एक ही मन है, दो मन नहीं है। प्राण सु एक, देह है दुई। एक प्राण है, दो देह विराजमान है, एक ही प्रीति के रंग में रंगे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो तरु तमाल पर कंचन बेली लपटी हो, गलवैया दिए हुए से विराजमान है। रूपलाल जी कह रहे हैं, हिये की हिलगन इनकी, ऐसी परस्पर प्रीति, ऐसा स्वभाव, समस्त सहचरी जन इनके रूप को देखकर, इनकी प्रीति को देखकर, इनके परस्पर अनुराग को देखकर थकित हो रहे हैं। राजत नव निकुंज सुख राशि, अंश भुजा दो धरे छबीले, रसिक रसीले प्रेम प्रवासी। परस्पर बाहु एक दूसरे के स्कंद पर डाले हुए हैं, परस्पर दृष्टि एक दूसरे के मुख कमल पर लगी हुई है। ललचो है चख पीवत अनिमिष, ललचान नेत्र से, जैसे बहुत किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल लालसा हो, ऐसे नेत्रों की प्यास है। रूप रसा सब नेह उपासी, ये युगल सरकार के लिए कह रहे हैं। रूप रसासम में डूबे हुए हैं, परस्पर एक दूसरे के, और प्रेम के उपासक है। यहां उपासक भी प्रेम का उपासक है, यहां उपास्य भी प्रेम के उपासक है। पूजी देवी नेह की दो, रति विनोद बिहार ही, ब्याहुला में आता है ना, नेह के उपासक। जय श्री रूप लाल हित सर्वस भारत, अवलोकत छवि विपिन बिलासी। ऐसी सुंदर शोभा है कि इस छवि पर अपना सर्वस्व बार दिया। बारे हुए प्राणों को बार बार बारते हैं। बारी देत प्राण, बारी फेर देत प्राण, देह सो दुई। उनके प्राण थोड़ी हैं, पर क्या करें, बार बार बलिहारी जाते, अपने प्राणों के नौछावर कर रहे हैं। ऐसी शोभा श्री श्यामा श्याम विराजमान है। महाप्रभु भर नेत्र से देख रहे हैं। अब तो और उन्मत्तता हो गई, और हृदय विकल हो गया। श्री जी ने ऐसे झाला दिया हाथ से, महाप्रभु जी को समीप बुलाया। पहुंचे, रीझी रीझी दो हितहि को, लेत जो निकट बुलाए। अपने हाथनि सो प्रिया, दुपटा देत उड़ाए। कबहु कप्रीतम उरहिते, देत जो मुक्ताहार। प्यारी जू की हित सखी, जानी करत है प्यार। प्यारी जू ने पास में बुलाया, बहुत प्रसन्न हो रही है। संबंध, ये संबंध बड़ी अद्भुत बात है। संबंध से ही सुख होता है। श्री जी से जितना अपनापन हृदय में बढ़ रहा है, उतना ही आपको उनका नाम सुन के, उनकी बात सुन के हृदय में एक, उसका शब्द नहीं है, उसको अजीब ही कहते हैं, एक अजीब सी एहसास, फीलिंग होना लगे। एक अजीब सी कुछ हो रहा है, वो अपनेपन की बात है। श्री जी की नाम सुना, श्री जी की महिमा सुनी, ओह कुछ होने लगा हृदय में। ये अपनापन बढ़ रहा है प्रभु से,
यही अपनापन प्रभु की प्राप्ति कराता है। इतना ये बढ़ जाए कि इस अपनेपन में कुछ ना रह जाए, अपना भी अस्तित्व ना रह जाए, ना ये शरीर मेरा, स्वभाव मेरा, ना मन मेरा, केवल श्यामा श्याम मेरे, केवल श्यामा श्याम मेरे। इसी अपनापन में श्री लाडली जो अपने समीप घसीट लेते हैं। इस अपनापन की पहचान है। आपके हृदय में अपनापन बढ़ रहा है ना, अब आपके जीवन में जो भी कुछ होगा, आपकी दृष्टि सीधी इसी अपनत्व पे जाएगी, किसी और पे नहीं जाएगी, अपने बल पे नहीं जाएगी। आपने बहुत अच्छी वस्तु देखी, सीधा जाएगी दृष्टि, श्री जी के लिए ले चलते हैं, श्री जी को अर्पित करते हैं, श्री जी पाएंगे। कुछ भी आपने देखा कि ये मेरे जीवन की बात है, ये तो उचित नहीं है प्रभु के लिए, नहीं नहीं, प्रभु आप करुणा करो यार, बस आप, हर बात प्रभु के लिए हो जाएगी। अब वो जी रहा है प्रभु के लिए, कोई इसमें मेहनत, कोई मेहनत नहीं। महापुरुषों का आश्रय, उनका सानिध्य है, उनकी प्रदत्त उपासना, रज का सेवन, बहुत जल्दी करुणा कृपा का अनुभव होने लगता है। मंत्र का जप, वाणी जी का गायन, बहुत जल्दी कृपा का अनुभव। पास में बुलाया श्री जी ने, और अपनी ओढ़नी जो अभी धारण करी है श्वेत रंग की, उड़ा दी महाप्रभु जी को। लालजू ने देखा प्रियाजू अत्यंत रीझी हुई है, तो हम पीछे क्यों रहे, अपनी मुक्तालर उतारी और श्री महाप्रभु जी को पहना दी, और बहुत प्रीति से उनका कर कमल पकड़े हुए हैं लालजू। बार बार हृदय में बड़े आनंदित हो रहे कि ये हित सजनी ही तो है, जगत की महान रस देने के लिए प्रकट हुए हैं, जो इनके सिवा कोई नहीं दे सकता, केवल एक दे सकते हैं। हाथ पकड़े हुए हैं और बार बार दुलार कर रहे हैं, कभी गाल का स्पर्श करते हैं, कभी चिबुक को छूते हैं, बहुत बहुत दुलार कर रहे हैं। प्यारी जो की हित सखी जान ही करत हैं प्यार, दुलार कर रहे हैं। महाप्रभु जी तो वैसे ही डूबे हुए, शरीर भाव से एकदम बिलग, अब और ज्यादा श्यामा श्याम का स्पर्श प्राप्त हो रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। श्री जी अत्यंत करुणामयी है, अपनी निज जनों को, अपनी सखियों को बहुत प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करते हैं। नित्य नुकुंज में श्री श्यामा श्याम विराजमान है, और सखियां अपनी अपनी जो भी गुण है, सेवा है, श्री जी को अर्पित करती हैं। बजे मृदंग बड़े रंग, सखी लेत गति सुधंग। सामने श्यामा श्याम बैठे हैं और अपनी अपनी सेवा श्री जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। रीझत है राधा लाल, बीरी माल दे तेरी। उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं, पास में बुलाते हैं। माला, एक ये बाहरी माला जो गले में धारण की हुई है, दूसरी अपने हृदय माला धारण कराते हैं, गले से लगाते हैं। और जो पान बीड़ी पाई हुई है, एक एक बीड़ी दो खंडी खंडी पात है, वे युगल सरकार अपनी सखियों को देते हैं। सोचो कैसा अद्भुत भाव है, कैसा जीवन है। इसलिए यही बात आ जाती है, कुछ दिन की बात है, जैसे भी परिस्थिति में प्रभु रखें, रहते हुए बस अंदर से बना ले, मरना है, ये मंत्र हृदय में रख ले, मरना है, जाना है। क्या किसी से लड़ाई झगड़ा करना, क्या किसी से वैर भाव करना, बस चलो, निकल चलो। आप कुछ भी हम कह रहे हैं, कुछ भी, कितने दिन तक? बहुत अच्छा विचार हो कि मैं बहुत धन कमा लूं, बहुत पढ़ाई कर लूं, कुछ भी, कब तक? कितना सहयोग दे देगा? कुछ ना हो, एक भाव अंदर आ गया, बस मुझे श्री जी के पास जाना है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।